अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। अक्सर आपने शुगर के जो मरीज़ होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनसे सुना होगा कि हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी बात जो उनसे आपने सुनी है कि वो ये कि हमारा वेट बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। इन दो रीज़न्स की वजूहात क्या हैं? आखिर क्यों ऐसा होता है डायबिटिक पेशेंट में? इसके जवाबात जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज़ है क्या और होता कैसे। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ अबाउट डायबिटीज़, जिसको ज़ियाबितस भी कहा जाता है, शुगर कहा जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। आज हम टाइप 2 की बात करेंगे, जो कि 95% मौजूद है पेशेंट्स हमारे पास। 5% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि टाइप 1 से अफेक्ट होते हैं। तो हम टाइप 1 की बात नहीं करेंगे, हम आज टाइप 2 की बात करेंगे। सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, या फिर शुगर या ज़ियाबितस जिसको कहते हैं, वो क्या होता है। हमारे जिस्म में पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज जो है ना, उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। वो शुगर या फिर जिसको कहते हैं कि ग्लूकागोन, वो इसकी प्रोडक्शन करते हैं। इसके साथ साथ बीटा सेल्स जो हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर जब भी आसान अल्फाज में कहा जाए तो शुगर का लेवल, या मिठास, तो हम वैसे मिठास नहीं कहेंगे, शुगर का लेवल जब भी रेज़ होता है ब्लड के अंदर, तो इसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर शुगर। अब बात ये आती है कि आखिर किस तरीके से ये शुगर का लेवल रेज़ होता है हमारे ब्लड के अंदर। हमारी बॉडी में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पैंक्रियास वो जो है ना इंसुलिन की सिक्रीशन भी करता है और ग्लूकोज की सिक्रीशन या फिर ग्लूकागोन की सिक्रीशन भी करता है। अब हम जब कुछ खाते हैं, हम मीठा खाते हैं या कुछ भी, तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज होता है वो बीटा सेल को कहता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करो, इंसुलिन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्योंकि जिस्म में मीठा जो है उसका लेवल बढ़ गया है। अब इंसुलिन जब सिक्रीट होती है, इंसुलिन क्या काम करती है? इंसुलिन जो है एक मैजिकल की है, एक ऐसी की है जो कि गेट्स को ओपन करती है, जादुई चाबी जो बहुत सारे गेट्स को ओपन करती है। वो गेट्स जब ओपन होते हैं तो शुगर गेट से एंटर होकर आपकी बॉडी को मिलती है। तो आपकी बॉडी में जब भी शुगर का लेवल रेज़ होता है, आपने बहुत सारा मीठा खा लिया या आपकी बॉडी में ग्लूकागोन जो है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो गई, ग्लूकोज ज़्यादा बन गया, तो फिर क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो सिक्रीट होता है आपकी बॉडी में, वो अपनी जो है ना प्रोडक्शन को बढ़ाता है और डिफरेंट सेल्स जहाँ जहाँ पे ग्लूकोज की कमी होती है आपके जिस्म में, वहाँ पे जाके वो वहाँ के गेट को ओपन करता है। और जब गेट को ओपन करता है तो ग्लूकोज बॉडी में एंटर होने लग जाता है उन पार्ट्स में। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आपकी बोन्स को चाहिए शुगर। अब इंसुलिन क्या करेगा, वो जाएगा उस गेट पे जो बोन्स के अंदर शुगर जाने का रास्ता है, वो वहाँ पे जाएगा, चाबी लगाएगा और गेट को ओपन करेगा। जब वो गेट ओपन हो जाएगा तो ग्लूकोज जो है वो उस गेट से एंटर होगा और आपकी बोन्स को मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक और मसल को हमारी चाहिए, या हमारे जो ना ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज, हमारे ब्रेन में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। अब इंसुलिन क्या करेगा, वो ब्रेन का जो गेट है उसके पास जाएगा, चाबी लगाएगा, मैजिकल की इंसुलिन लगाएगा और वो गेट ओपन होगा। गेट ओपन होने के बाद ग्लूकोज एंटर होगा और आपकी ब्रेन को ग्लूकोज की सप्लाई हो जाएगी। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, एक्चुअली उनमें जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है। उसकी बहुत से रीज़न्स हैं। आपका बीटा सेल जो उसकी नेक्रोसिस हो सकती है, फॉर एग्जांपल मीन्स कि उसकी डेथ हो गई है, या वो उसके सेल्स जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं किसी वजह से, जिसकी वजह से वो इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पा रहे, कम कर रहे हैं। अब आपके जब बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज तो आ गया आपकी बॉडी में, वो ब्लड में आपके मौजूद है, बट उन्होंने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाना है, उसके लिए इंसुलिन चाहिए ताकि वो उसकी चाबी आए और गेट को ओपन करें। अब जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो ग्लूकोज जो है वो आपके बोन्स में, आपके मसल्स में, आपके ब्रेन को, आपके आइज़ को, आपके बाकी बॉडी पार्ट्स, लीवर, किडनी, जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती। यहाँ पे आपके पहले सवाल का जवाब भी आता है कि क्यों वीकनेस होती है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि ग्लूकोज आपके ब्लड में तो मौजूद है, मीन्स कि ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है, मगर वो इंसुलिन, वो चाबी, वो मैजिकल की जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको नहीं मिल रहा। तो जब बॉडी पार्ट्स को ग्लूकोज नहीं मिलता तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो जिस्म में कमज़ोरी फील करता है। वो फील करता है कि मेरी टांगों में पेन हो रही है, मैं सही से सोच विचार नहीं कर पा रहा, या मैं सही से जो है थोड़ा सा चलता हूँ थक जाता हूँ बहुत जल्दी, या मुझे चक्कर आते हैं। उन सब की रीज़न सिर्फ ये है कि इंसुलिन कम पैदा हो रही है
और वो गेट ओपन नहीं हो रहा कि वहाँ पे ग्लूकोज एंटर हो, और एंटर होने के बाद आपकी बॉडी को वो ताकत मुहैया करे या आपकी बॉडी के अंदर जो काम होने वो सब ग्लूकोज के ज़रिए होने होते हैं। जब ग्लूकोज मिल नहीं रहा, ब्लड में तो बहुत ज़्यादा है मगर बॉडी पार्ट्स को नहीं मिल रहा, तो ये वजह है कि जो पेशेंट्स हैं डायबिटिक पेशेंट वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ग्लूकोज और इंसुलिन का काम कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन और ग्लूकोज काम करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर कोई पर्सन जिसको डायबिटीज़ हो गया, पॉजिटिव आ गया फॉर एग्जांपल, उसको कैसे पता चलेगा क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के। सबसे बड़ा आपने अक्सर सुना भी होगा कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसका ज़ख़म हील नहीं होता जल्दी से, कहीं भी उसको ज़ख़म हो जाए वो जल्दी से नहीं भरेगा। इसके अलावा क्या होगा, उसको जो है अगर कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, वो ब्लीडिंग जल्दी से ख़त्म नहीं होगी या रुकेगी नहीं। इसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। इसके साथ साथ और भी है कि बोन्स जो है उसकी वो वीक हो जाएगी, मीन्स कि ईजिली ब्रेकेबल बोन्स होंगी। थोड़ी सी कोई एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगी तो उसके बोन्स आसानी से टूट सकेंगे। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो हम करते हैं, इसको कंफर्म करते हैं, वो हम अब शुगर चेक करते हैं, फास्टिंग करते हैं, रात को सोने वाली करते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहा जाता है, जिसके ज़रिए से हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। नॉर्मल जो शुगर लेवल होता है वो 100 बिलो होता है, 100 या 100 बिलो आपका नॉर्मल शुगर लेवल होता है। अगर ये आपका 150 तक भी चला जाता है खाने के बाद तो डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं। बट हाँ, अगर ये कंटिन्यूसली मोर देन 200 या अराउंड 200 रहने लग जाए तो तब वरी की बात है, तब सोचने की बात है कि शायद आपको शुगर हो गया। उसके लिए HbA1c करवाया जाता है और आपकी 1 से 2 वीक्स रेगुलर नाश्ते से पहले और रात को सोने के बाद और खाने के 2 घंटे के बाद, मीन नाश्ते से पहले और नाश्ते के 2 घंटे के बाद शुगर चेक की जाती है कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। इससे फिर हम 1 वीक के चार्ट से कंफर्म करते हैं कि आया कि पेशेंट को शुगर है या नहीं है। अब इसका आ जाते हैं कि शुगर के पेशेंट जो हैं वो ट्रीटमेंट। तो शुगर के पेशेंट जो उनकी ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं, एक मेडिसिन है और दूसरा क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन मोस्टली उनको लगाई जाती है जिनकी बॉडी में बिल्कुल भी इंसुलिन ना बन रही हो, मीन्स के नेचुरल इंसुलिन जो आपका पैंक्रियाज बनाता है वो नहीं बन रही है, तो फिर आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन दी जाती है। बट अगर आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत इंसुलिन भी बन रही हो तो फिर मेडिसिन के ज़रिए से ही काम चलाया जाता है। अब दूसरा सवाल जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी ये कंप्लेन होती है कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, बहुत ज़्यादा पीता हूँ, उसके बावजूद भी मैं वीक होता जा रहा हूँ, मेरा जो वेट लॉस होता जा रहा है। उसकी रीज़न है आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन्स। आपने अगर सुना हो या देखा हो तो अक्सर जो मोटे लोग हैं वो अपना वेट लॉस करने के लिए शुगर की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स की, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो आपके बॉडी का वेट जो है ना वो कम करती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो डायबिटीज़ है, आप डायबिटीज़ की वजह से आपके ऑर्गन फेलियर हो सकता है, आपको आइज़ का इशू हो सकता है, आपको किडनीज़ का इशू हो सकता है, आपको हार्ट का इशू हो सकता है, आपके ब्रेन का इशू हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे शुगर प्रॉपर पहुँच रही है वो हिस्सा जो है अच्छे से काम करना छोड़ देगा और स्लोली वहाँ पे कोई ना कोई जो है ना पैथी मीन्स के कोई ना कोई जो है ना बीमारी वहाँ पे जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे नेफ्रोपैथी हो सकती है, किडनी का मसला, रेटिनोपैथी हो सकती है, आंखों का मसला। तो इस तरीके से कोई भी आपको जो है ना इशू उन ऑर्गन का शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि डायबिटीज़ पेशेंट क्या करें, वो अपना क्या डाइट चार्ट बनाएं और कैसे ख़ुद को जो है ना दवाई से दूर रखें और मेंटेन रखें। इनके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले डाइट कंट्रोल, आपने मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना। सबसे पहले आर्टिफिशियल चीनी, जो चीनी आपकी वाइट शुगर है, उसको मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी वाइट शुगर पे, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि जो वाइट शुगर आपकी उसके कितने नुकसानात हैं। मैं बल्कि वाइट शुगर के यूजेस और उसके नुकसानात जो है उसकी वीडियो के लिंक भी शेयर करूँगा ताकि आप उसको भी देख सकें कितने नुकसानात हैं वाइट शुगर के। सबसे पहले आपने शुगर को छोड़ना है। मीठा जो है आर्टिफिशियल मीठा तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। सुबह का नाश्ता आप करें, अच्छे से करें, जो आप नाश्ता करते हैं करें। दोपहर का खाना खाएं। दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में एक फ़्रूट लें। आपने फ्रूट का जूस नहीं पीना,
एक फ्रूट लें, क्योंकि फ्रूट के जूस में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। आपने एक फ्रूट खाना है, कोई भी खा सकते हैं सीज़न का फ्रूट जो है। और इसके बाद आपने रात को जो खाना है वो पेट भर के नहीं खाना और जल्दी खाना है। आप रात को जौ का दलिया ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, रस का इस्तेमाल, बिस्किट जो शुगर फ्री बिस्किट है वो यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आपने रात को पेट भर के खाना नहीं खाना, नॉर्मल खाना खाइए और सोइए। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है वो वॉक लाजमी करें। नाइट में करें, मॉर्निंग में करें, डजेंट मैटर, मगर एक दफ़ा दिन में लाजमी वॉक करें। आर्टिफिशियल मीठे से दूर रहें, चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, फ्रूट खा सकते हैं। एक ये चीज़ें मैंने सही बता दी, अगर ये एहतियात आप करें। और सबसे बड़ी केयर आपने अपने पाँव की केयर बहुत ज़्यादा करनी है। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट अगर आपने देखे तो उनके पाँव कटे हुए होते हैं। वो रीज़न ये है कि क्योंकि पाँव का इस्तेमाल हमारा बहुत, चलना फिरना पाँव से ही चलना, जाहिर सी बात है। तो अपना फुट केयर सबसे ज़्यादा करनी है आपने जो डायबिटिक पेशेंट है, और कोशिश करनी है कहीं पे आप ऐसा काम ना करें जिससे आपको चोटें लगें, क्योंकि चोटें लगेंगी तो जल्दी से हील नहीं होंगी और जल्दी से जो है ना वो आपका ज़ख़म भरेगा नहीं, जो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता जाएगा और आपका वो हिस्सा फिर काटना पड़ जाता है। ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डायबिटीज़, शुगर, ज़ाबितस उसके रिलेटेड। अगर कोई भी माइंड में आपके कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज़ जो शायद मैं बताना भूल गया हूँ इस शॉर्ट सी वीडियो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है शॉर्ट वीडियो में डिटेल से आपको बता सकूँ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ आपके माइंड में हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को डायबिटिक पेशेंट के साथ और नॉन डायबिटिक के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा पेशेंट जो इस बीमारी से जो ना परेशान है उसकी हेल्प भी हो सके। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।